Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif. I did my PhD degree from Dalian University of Technology, China. Nowadays, I am serving as an assistant professor at University of Narwal. So today we are going to start our lecture 2, chapter 3, Motion and Force. In this lecture, we will discuss some definitions. प्यारे बेटे, आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे. सो सबसे पहली डेफिनेशन है बेटे यूनिफॉर्म स्पीड की. किसकी बेटे? यूनिफॉर्म स्पीड की. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन equal intervals of time, then this speed is called uniform speed. If a body covers equal distance in equal intervals of time, then this speed is called uniform speed. क्या बेटे वो कह रहा है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर एक बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करे, फर्स्ट सेकंड में बेटे 2 मीटर, 2 सेकंड में उसने फासला कवर किया 2 मीटर, फिर अगले तीसरे सेकंड में भी उसने फासला कवर किया 2 मीटर. सो ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, यानी हर सेकंड के बाद वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. सो बेटे अगर देखें इक्वल इंटरवल्स में कांस्टेंट टाइम पे उसको हम क्या कहेंगे बेटे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है. मतलब फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, अगले सेकंड में भी 2 मीटर, अगले सेकंड में भी 2 मीटर, यानी कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं. यानी आप if a body covers equal distance in equal intervals of time, यानी हर सेकंड में 2 मीटर कर रही है, हर सेकंड में 2, सो एक कांस्टेंट स्पीड को भी यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं. यू मस्ट नीड टू रिमेंबर दैट. नॉन यूनिफॉर्म के साथ क्या कहेंगे हम कहेंगे इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी एक बॉडी अब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है लेकिन जो अनइक्वल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस अनइक्वल कवर करेगी और इंटरवल ऑफ टाइम हमारा सेम होगा. मतलब पहले सेकंड में लेट्स सपोज किसी भी बॉडी ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर वो थोड़ी आहिस्ता हो गई, अगले सेकंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, थर्ड सेकंड में उसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया. सो देखो ये वेरी कर रहा है, इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब कहने का है कि कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस. अब डिस्टेंस अनइक्वल है, देखो इधर 2 मीटर डिस्टेंस किए कवर इसने और यहां 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है. यानी पहले सेकंड में उसने कुछ और डिस्टेंस कवर किया, अगले सेकंड में चेंज हो गया वही डिस्टेंस, फिर अगले सेकंड में फिर चेंज हो गया. सो ये वेरी कर रहा है, डिस्टेंस क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होती है बेटे? जाहिर है टोटल जो स्पीड है ना बेटे 2 ये सारे को हम जो भी डिस्टेंस हमने कवर किया है सारे को प्लस कर ले और डिवाइड कर दे सारे टाइम से. सो इसको एवरेज स्पीड कहते हैं. द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम. द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम. लेट्स सपोज इसको हम ऐड करें 2 + 1 + 3, 3 to 5 and 6/3. सो इसका बेटे इसकी एवरेज क्या निकलेगी? 6/3. देखो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया उसने 6 मीटर कवर किया और टाइम बेटे 3, लेट्स सपोज 3 मिनट्स या सेकंड कह लें, तो 6/3 इज एवरेज स्पीड ऑफ दिस
ऑब्जेक्ट। उसके बाद है बेटे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंट लफ्ज निकला बेटे, लम्हे को कहते हैं। इंस्टेंटेनियस लम्हाती, यानी छोटे छोटे लम्हों में क्या स्पीड होती है उसकी वो डेफिनेशन करना चाह रहा है। द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी छोटे से लम्हे पे किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड को हम क्या कहते हैं बेटे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इसको जाहिर क्या करेंगे, VINS से जाहिर करेंगे बेटे, और लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा S ओवर डेल्टा t, इट इज द फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटे डेरिवेटिव में हम इस्तेमाल करते हैं लम्हाती, बिल्कुल छोटे से टाइम पे। डेल t अप्रोचेस टू 0 मीन्स कि जब टाइम बिल्कुल ही अप्रोच कर रहा हो जीरो को, जीरो ना हो, अप्रोच कर रहा हो जीरो को, यानी बहुत कम टाइम में किसी चीज़ की वेलोसिटी क्या होगी, किसी चीज़ की स्पीड क्या होगी, वो फार्मूला है ये। V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल S ओवर डेल t। अब प्यारे बेटे ये तो हो गई हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हमने सिर्फ एक लफ्ज चेंज करना है और हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस के बजाय हम क्या लिख देंगे बेटे, डिस्प्लेसमेंट। बेटे डिस्टेंस की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूं तो ये क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो बेटे क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहेंगे हम, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो फर्क सिर्फ इतना सा बेटे, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सो स्पीड में हम डिस्टेंस यूज करेंगे और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, जस्ट इतना सा फर्क है। अच्छा इधर यही आएगा, द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे बेटे, डिस्प्लेसमेंट। टू द टोटल टाइम। सो यही फार्मूला होगा, V एवरेज क्या होगी, S ओवर बेटे T, यानी अब वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए बस हम इधर क्या लिख देंगे, D ओवर T लिख देंगे, S की जगह D लिख देंगे, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट मेरे बेटे, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसमें क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड की जगह क्या लिख देंगे बेटे हम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये लिख लीजिएगा आप। द स्पीड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। और डिस्प्लेसमेंट का पता है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डायरेक्टेड डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो वो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, ये तो हो गया बेटे स्पीड के लिए, और अपना और जब कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा बेटे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सेम यही रहेगा, V इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। यहां हम बेटे क्या लिख देंगे, डेल S की जगह क्या लिखेंगे, डेल D ओवर डेल T। सो इट इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो जस्ट यू नीड टू चेंज द word, you need to replace the word distance by a displacement and you will get the definitions of velocity। फिर बेटे इसके चंद पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जस्ट आपने रिमेंबर रखने की। वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हेन स्पीड इंक्रीजेस। भाई किसी चीज़ की स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जाहिर है। फर्क सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी में ये है कि स्पीड क्या है,
अनडायरेक्टेड होती है और वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टेड होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, स्पीड कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी। वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन स्पीड डिक्रीजेस, वेलोसिटी इज जीरो एट रेस्ट। जाहिर है भाई वेलोसिटी जीरो कब होती है, जब बॉडी रेस्ट में हो। जाहिर है जब उसमें डिस्प्लेसमेंट ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं पैदा हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा किसी बॉडी में, तो वो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जाहिर है जीरो ही होगी। सो रेस्ट में हमेशा वेलोसिटी क्या होती है बेटे, जीरो। वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी इज always positive in the direction of motion. Let's suppose I have a board marker, I am throwing upward. So upward direction में जब ये बोर्ड मार्कर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। जहाँ पे एंड पे जाके वापस आता है, एंड पॉइंट जो होता है, इस पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है बेटे, यानी इसके बाद इस वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई उधर, और जब वापसी लम्हे के लिए जीरो होती है, जब वापस आती है सो ये इट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी इसकी डायरेक्शन थी अपवर्ड, तो ये अब वेलोसिटी यहां क्या होगी बेटे, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही ये नीचे आएगी तो बेटे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो हम कहेंगे वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव in the opposite direction of motion. I hope you guys understand this lecture. इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई हो, इसमें कुछ अच्छा लगा हो और कुछ सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं आप। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि मेरे नए लेक्चर्स आप देख सकें, सुन सकें और रिमेंबर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।